अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली ओसीडी के पेशेंट के लिए है। ओसीडी के पेशेंट क्या करते हैं, कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ओसीडी की बीमारी ठीक नहीं होती। सबसे पहली गलती ये करते हैं कि वो ओसीडी के बारे में बेतहाशा जानना शुरू कर देते हैं, एक्सेसिव नॉलेज जो है गेन करना शुरू कर देते हैं, उसकी ए टू जी डिटेल के अंदर चले जाते हैं, इन डेप्थ के अंदर चले जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं। याद रखें, नॉलेज सिर्फ आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आपको चाहिए। अगर आपको पता चल गया कि आप ओसीडी का शिकार हैं, याद रखें ओसीडी का शिकार हैं तो बस करें, इनफ है। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करें, किसी साइकेट्रिस्ट के पास विजिट करें, अपने ट्रीटमेंट के लिए कॉन्शियस हों, लेकिन सेल्फ कॉन्शियस ना हो कि आप सर्च करते रहें। आप गूगल के ऊपर जो है सर्च इंजन में जो है टाइप करते रहें ओसीडी क्या है, ओसीडी की सिम्टम्स कौन कौन सी हैं, ओसीडी की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ओसीडी का ट्रीटमेंट कैसे है, कौन सा डॉक्टर बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है। इस झंझट से निकलें, बाहर आएँ, किसी एक साइकेट्रिस्ट और इसके साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट का जो है बाजू पकड़ लें और उनसे कहें भाई आप हमारा ट्रीटमेंट करें। आप अद्वियात के साथ भी ट्रीटमेंट करें, आप साइकोथेरेप्यूटिक के ज़रिए भी ट्रीटमेंट करें, लेकिन हमने बेहतर होना है। हमने किसी और का हाथ नहीं पकड़ना, हमने अब आपको जो है पकड़ लिया है। अब आपके जो है कहे हुए रास्ते पे चलना है और आपसे ही अपना इलाज करवाना है। ये नहीं है कि आप जो है एक टाइम पे एक डॉक्टर बदलें, दूसरे टाइम पे दूसरा डॉक्टर, तीसरे टाइम पे तीसरा डॉक्टर और आप डॉक्टर बदलते रहें। या जो है आप सोशल मीडिया का सहारा लेते रहें और उसके बारे में डिटेल में जानते रहें। बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, ओसीडी का मसला होता है और ओसीडी के मसले में सबसे एक्सेसिव नॉलेज जो है उन्होंने गेन किया होता है और वो भी नॉलेज गेन किया होता है जो उनको चाहिए भी नहीं होता। तो खुदाया ये गलती ना करें। कई बार बता चुका हूँ कि जो पेशेंट ये गलती करते हैं वो अक्सर इसी जो है उलझन में फंसे रहते हैं कि काश मैं जो हूँ ये गलती ना करता। क्योंकि ये जब गलती कर बैठते हैं उन्हें तब एहसास नहीं होता, जब एक वक्त गुजर जाता है और आ जाकर वो जो चेन है रिपीट होती रहती है तो फिर इन्हें एहसास होता है कि मैं गलती कर रहा हूँ। इसलिए बर वक्त जो है, अगर आपको पता चल गया कि आप ओसीडी की बीमारी का शिकार है तो आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं, ना कि आप सर्च इंजन के ऊपर लगे रहे और जो है मुख्तलिफ डॉक्टर्स को चेंज करते रहे।